Garuda Express, an international courier service. बंद ख्वाबों की खुली आँखों में एक चेहरा है, कहना मुश्किल है कितना तेरा है कितना मेरा है। ए बंद ख्वाबों की खुली आँखों में एक चेहरा है। दोस्तों मैं इतना डरा हुआ था जब मैं फिल्म बना रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई अपना कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था। और ये फिल्म जो कि रोमांटिक फिल्म है और इसमें मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा चाहिए था, गाने बहुत अच्छे चाहिए थे, पर जितना मैंने सोचा था मुझे इन दोनों ने उससे बहुत ज़्यादा दिया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। अब दूसरा गाना सुने, सेकेंड सॉन्ग। थैंक यू। थैंक्स टू हिमांश जिसने मुझे दिखाया पर्दे पे। थैंक्स टू प्रिया, लाइक यू नो अमेजिंग। प्लीज कम ऑन स्टेज, प्लीज प्लीज। Thanks to them for showing their true love. आई थिंक सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, सर बहुत ज्यादा क्यूट है आज। एग्जैक्टली, क्योंकि सर ने जैसे शुरू किया तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, और यही हमारी स्टोरी है, दिल जो ना कह सका। आज ये सुबह से इतने खुश होंगे, लेकिन ये बता भी नहीं पा रहे होंगे सबको कि कितना ज्यादा खुश है।
और जहाँ तक सर इस स्टोरी की बात है और जय की बात है, हर एक स्टोरी के अंदर में एक अच्छा कैरेक्टर होता है, लेकिन अगर जो डायरेक्टर है उन्हीं पे कैरेक्टर हो तो एक्टर की तो लाइफ बन जाती है। और इतना प्यारा कैरेक्टर और इतनी प्यारी जर्नी, तो आई रियली वांट टू थैंक यू। एक 2015 में सितंबर में हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, तो सर ने आई थिंक उस टाइम ये प्रोजेक्ट प्लान करना शुरू किया था, और जिस तरह से सर ने मुझे जिस इनोसेंस से ये स्टोरी सुनाई, मतलब मैं उसी दिन सर का फैन हो गया था। आई वाज लाइक सर ये स्टोरी तो सिर्फ मैं करूंगा और किसी को नहीं करने दूंगा। और मैंने तब से ऐश्वर्या को बोल दिया था कि प्लीज ऐश्वर्या ये स्टोरी के ऊपर में ट्रैक करके रखो, आई वांट टू डू दिस लव स्टोरी, आई वांट टू जस्ट स्टार्ट विद दिस लव स्टोरी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दिल जो ना कैसे आज फाइनली पर्दों पे आ रही है और मैं उतना एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सर प्रितेश, आप लोगों की म्यूजिक के बिना ये लव स्टोरी अधूरी रहती, क्योंकि हर एक अच्छी लव स्टोरी के अंदर में एक म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो थैंक यू सो मच। आपके इतने प्यारे प्यारे गाने, तो उनकी वजह से ये और निखर के आ रही है। और थैंक यू संजय सर। आई डोंट नो संजय सर रहे नहीं है, क्योंकि इतने बढ़िया डायलॉग्स लिखे उन्होंने, तो जय और सिया की जो एक रोमांटिक स्टोरी वो कुछ नेक्स्ट लेवल चलेगी। बाकी ये थैंक यू तो चलता रहेगा, क्योंकि ये सब बहुत नॉर्मली रहता ही है। हमारी जो एक फन स्टारकास्ट थी, जो जशन, दीक्षा, स्वाति और मेरा सबसे फेवरेट भाई भूवी, वो हमेशा खड़ा रहता है, दिखता रहता है कि क्या बोलेगा क्या बोलेगा। आज मैं तेरे लिए नहीं बोलूंगा, तू खुद बोलेगा और इस स्टोरी के बारे में भी बोलेगा। ये हमारी स्टोरी का एक एंगल प्ले करते हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं, उसके लिए आपको सिनेमा घरों में आना पड़ेगा। बट आई थिंक प्लीज आप लोग सब ऊपर आइए। इट्स ऑल ऑफ अस, भूवी, जशन, स्वाति और दादी, आप भी, मैं सबको बुला रहा हूँ एक एक करके। मीना जी प्लीज। दादी हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट रही है स्क्रिप्ट पे, और दादी ने सिवाय एक्टिंग के में और भी बहुत चीज़ों में हमारे को हेल्प किया है। यहाँ पे हमारे सेहत का बहुत ख्याल रखा। दादी के जो नुस्खे हैं, मैं आती सबसे पहले दादी से ये पूछा था कि दादी नज़ले की जो दिक्कत थी वो तो ठीक होगी, अभी आंखों की है, और आंखों को आगे छोड़िए, कुछ प्यार बढ़ाने की भी कोई अगर हमारे पास में कुछ नुस्खे पड़े तो प्लीज बताइए। आई लव यू दादी। हमारी दादी आप और बताइए, प्यार अगर बढ़ाना हो तो उसके क्या नुस्खे हैं? प्यार बढ़ाना है तो 17 तारीख को 17 नवंबर को थिएटर में जाके देखिए। तो ये हमारी दादी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूँ, आई थिंक सब लोगों का एक आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। सो प्रिया, ओवर टू यू। सिया। I mean, first of all, good evening, everybody, and thanks for being here. As he said already, that music, I think, is the most important part of any love story around the world. I think even in Hollywood, you know, they don't have songs playing, but their music, the background score, makes a huge difference in any love story. And you know, thank you guys for the music we had, because it was so easy to perform that on screen. And then my mom is right there. Hello, Mama. That's my mother. So yeah, I mean, it was so easy performing and romancing and just showing love on screen when you have such beautiful music, such beautiful songs to perform to. So it was just wonderful. And speaking about Naresh, sir, I don't even know where to begin, because I don't know. I mean, okay, he was a family member on set, and he was so easy to work with. I have no words. I mean, I'm just gonna get emotional, because genuinely, like, it was his story that we've acted it out for him, but we could feel it, we could relate to it, and the way we could perform is only because of him and his guidance. Otherwise, you wouldn't see this on screen if he wasn't there. So, thank you. He was, yeah, I mean, I don't even want to speak of it because I'll start crying. So, yeah. But yes, thank you for making it so easy for us, and we could relate to it. We felt each and every emotion that we've acted out because of you. Just
Thank you so much. मैं प्रिया के बारे में कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि जब वो मुझे पता चला कि एक लड़की ऑडिशन देने आई है जो कि कनाडा में पली बड़ी, पर ज़्यादा कनाडा में हुई है, वहीं पली बड़ी है, 2 साल हुए हैं, तो मुझे एक लड़की चाहिए थी जो कि जिससे सब रिलेट कर सके, गर्ल नेक्स्ट डोर, ये वो। मेरे को लड़की कैसे करेगी यार। और यू वोंट बिलीव, जब प्रिया ने फर्स्ट ऑडिशन दिया मुझे सेकंड थॉट सोचना ही नहीं पड़ा कि मेरे को लगा मेरी सिया मिल गई इमीडिएटली। थैंक्स टू सिया, शी इज अमेजिंग, अमेजिंग अमेजिंग। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारी दादी जी सो स्वीट, प्लीज दादी जी 2 वर्ड। एक अच्छी चीज बनती है उसके पीछे 100 लोगों का हाथ होता है ना। तो और वो और भी अच्छी कब बनती है जब सारे के सारे एक परिवार जैसा रहते हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माय मेन लीड, माय को-आर्टिस्ट, एवरीबॉडी सो लविंग एंड सो नाइस कि हमको ऐसा लग रहा था कि हम शूटिंग में हम एक फैमिली ड्रामा करते हैं। So that was the journey of Dil Tona Kaise. दीपिका जी अगेन सब आप लोग जानते ही हैं, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, प्लीज यू वर्ड प्लीज। जैसे हिमांश ने बोला सर बहुत क्यूट है और फिल्म भी वैसी ही क्यूट बनी है एंड एटमॉस्फेयर ऑन द सेट उतना ही क्यूट एंड लविंग था। मतलब दादी हमें इतने प्यार से सब कुछ खिलाती थी और एक बार मुझे याद है ओले पड़े थे और सब एकदम पागल हो गए थे क्योंकि काफी बॉम्बे के लोगों ने कभी ओले देखे नहीं थे, तो सब पागलों की तरह नाच रहे थे और मतलब जैसे बारिश में नाचते ओलों में नाच रहे थे और सबके सर पे जोर जोर से बर्फ गिर रही थी, ओले 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 कर रहे थे। तो और जिस तरह का मजा आया शूटिंग में वो फिल्म में भी झलक कर आता है। तो आई होप आप सबको भी उतनी ही पसंद है। थैंक यू। नवनीत जी, वो उनको भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, प्लीज नवनीत जी। बहुत ही क्या बोलूँगी, जो एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। नरेश जी ने बहुत ध्यान रखा हम लोगों का और हम लोगों के लिए फिल्म की शूटिंग का टेक्निक ज़्यादा था। हम लोगों ने बहुत मज़ा, जैसा कि दीपिका ने बताया, हम लोग ओले ओले कर रहे थे, खाना खाते थे, मस्ती करते थे, गपशप करते थे, बाय द वे शूटिंग करते थे और इतने प्यारे बच्चे। कि ये जो हमारी बिटियाँ हैं, शुरू में हमको लगा थोड़ा सा ऐसे करके बोलेंगे पर इतनी कमाल की हिंदी बोलती हैं बराबर नृत्य के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। और फिल्म के जैसे और भी बहुत कमाल सपोर्ट जिन्होंने किया है, स्वाति, भुवनेश, जशन, दीक्षा। What do I say? It was an amazing journey working with you, sir, and with the entire star cast. It's actually overwhelming for me today to right from the audition, coming till here, and movie Parde Pe Aa Rahi Hai. So I think more than movie just being cute, हम सबके emotions इस movie के साथ attached हैं. Because एक scene, it's not just a script that's written, it's the story of our director. So, yeah, I'm just wishing best wishes of all of you for this episode. भुवनेश, मुझे कुछ नहीं बताना। थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड उससे ज़्यादा और सबसे बड़ा थैंक्स टू हमारे प्यारे से मिनिस्टर, इन्होंने ये मूवी बहुत दिल से बनाई है एंड उसके बाद हम लोगों ने भी उनका दिल देख के दिल से काम किया है एंड इट्स अ वेरी क्यूट लव स्टोरी, वेरी नाइस, वेरी इनोसेंट एंड आई एम ग्रेट कि आजकल के टाइम में जहाँ इतनी रियलिस्टिक मूवीज बन रही है, जहाँ इतनी
थोड़ी सी practical movies, or you can say not so innocent stories are being made. वहाँ पर उन्होंने इतनी प्यारी और इतनी innocent मूवी बनाई, and basically हमारी मूवी का जो सोल है वो ये खुद है, and I really wish कि आप सबको पसंद आए. गाने तो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे. Thank you शैलेंद्र सर, thank you Prathamesh sir, and thank you मेरे सर for giving me chance and being part of this project. And thank you everyone, all my cast. इन्होंने बहुत एटीट्यूड दिया मुझे, but कोई बात नहीं, मैंने सहन कर लिया सब. क्या करें भाई, anything for the rest. Okay, thank you for coming. Thank you so much. इतना देर रुक के 2 मिनट मैं भी कुछ बोल देता हूँ. इतना प्यार आपने देख लिया, सबसे अच्छी बात है. ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक फैमिली है. वो आप देख रहे हैं एक एक बंदा मतलब के एंड द लीडर. मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा. अरे सर, फिल्म इंडस्ट्री में मतलब के बड़ी नेगेटिव बातें सुनते हैं ना कि यार ऐसी है वैसी है. ये बंदा अलग है और हम सब अपने डायरेक्टर से, कैप्टन ऑफ द शिप होता है, अपने डायरेक्टर से इतना प्यार करते हैं ना. मतलब कि मैंने ये सिर्फ डायरेक्टर नहीं, मेरी फैमिली है. मैं इनको भाई भी कहता हूँ, मैं सब कुछ बोलता हूँ मैंने. और जिस इनोसेंस से ये पिक्चर बनी है, हम इतने इनोसेंट है नहीं, बट इन्होंने हमें कैरेक्टर इनोसेंट दे दिए. ठीक है. और सिर्फ ये कहना चाहिए, बहुत पिक्चरें बनती हैं, मुझे पता है आप कितनी पिक्चरें देखते हैं. मैं प्राउडली आज कहना चाहता हूँ ये पिक्चर अलग है. क्यों? क्योंकि ये दिल से बनी है. और किसी को कुछ नहीं पता था कि यार ये कैसी बनेगी. बड़े वरीड थे, अरे नहीं सर कैसे बनाएंगे, बट क्या बात है सर, दिल से प्राउड ऑफ यू सर. हमने एक बना दिया पिक्चर. एंड प्लीज मीडिया में सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पिक्चर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर बाद ऐसा कुछ आ रहा है. एंड आई एम सो प्राउड. थैंक यू दिल जो नागेश का फैमिली. एंड एक बारी सब प्लीज हिप हिप बोले फॉर दिल जो नागेश का. हिप 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 हिप. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. कहते हैं जहाँ पे भगवान का आशीर्वाद है उसको कुछ नहीं, कोई बीट नहीं कर सकता. जिसका साहिब डाटा होवे उसको मार सके ना कोई. दिल जो नागेश का सुपर हिट.